गाड़ियों के कारणों को नहीं जानते थे और इससे प्रकृति कार्य प्रकोपन सहजकरण विषय विश्वास से भयभीत रहा करते थे। हमें अनेक क्रियाकलापों द्वारा नियम जानेंगे कि अगर के विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहती के बाद एक वस्तु बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली धातु की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपनी पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांधी। पतंग में जब बादल के पास गया तो वहां से धातु अवलेख से नमी युक्त रेशम के धागे से चालित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली में लग गए आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया और जिसके नतीजे से रिचमैन फौरन स्वर्ग सिधार गए। परंतु इस बलिदान ने परितर्थी चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। गाड़ियों के कारण को नहीं जानते थे और इस का प्रयोग समझाकर में रहे करते थे। हम प्राचीन काल में लोग इन गाड़ियों के कारणों को नहीं जानते थे और इन्हें प्राकृतिक का प्रकोप समझकर अधिवास से भयभीत रहा करते थे। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानने के रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में होती है और धरते के मनुष्य से दूर मनुष्य की और में लोग इन गाड़ियों के कारणों के नहीं जानते थे और इसे प्रकृति का बेकोश समझकर अधिवास में भयभीत रहा करते थे। हम उनके क्रियाकलापों द्वारा यहाँ जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की और प्रभाव होती है। इस प्रभाव को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार चिंगारी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागों से संचित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन ने उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग सिधार गया। परंतु इस बलिदान ने परितर्थी चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जो बाजारे की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की सुरक्षिता दिखाइए, उसे चप्पल सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति की दर्शाता। उन्होंने अपने पतंग की नुकीली चालक लगाया। पतंग के डोर रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नहीं
नमीयुक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे और इसे प्रकृति का प्रकोप समझकर अंधविश्वास के भयभीत रहा करते थे। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानने की सड़क में विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु के दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्ज कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप चोरी हमारी पारदर्शी बोतल लीजिए, साइज से थोड़ा बड़ा गत्ते का टुकड़ा काट लीजिए। अब एक लोहे की पेपर को उठाकर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए। एक सीधे को गत्ते में घुसा बोतल से ऊपर रखिए, दूसरे सिर में 2 एल्यूमीनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंब तब रहे। अब आपको विधि भांति बेकार लिक्विड को आवेशित कर पेपर की गत्ते के ऊपर बाहरी छोड़कर दूसरे को आकर्षित किया। अब आप कह सकते हैं कि रिफिल पर ऋणावेश है। अगर के कारण उत्पन्न आवेश न उन्हीं दोनों वस्तुओं पर जमा रहते हैं, ये स्थिर होते हैं और स्वयं गति नहीं करते। जब कोई अनावेशित अथवा सुचालक वस्तु से सटा दी जाती है तो आवेश उस सुचालक में प्रवाहित होने लगती है। हमने पिछली कक्षा में विद्युत परिपथ के अनेक प्रयोग किए। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे में बल प्लास्टिक अथवा कांच की चोरी होने वाली पारदर्शी बोतल लीजिए, इनके साइज से थोड़ा बड़ा गत्ते फूट का टुकड़ा काट लीजिए। अब एक लोहे के पेपर क्लिप को उठाकर ऊपर नीचे हुए हुक जैसी संरचना बना लीजिए। एक सिरे को गत्ते में घुसाकर बोतल से ऊपर रखिए, दूसरे सिरे में 2 एल्यूमीनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के में लंबवत रहे। अब आप पूर्व की भांति बेकार रिफिल को आवेशित कर पेपर क्लिप के गत्ते पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की झांकी पहुंचती है। ऐसा क्योंकि भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं गहराई के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते हैं पर हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की झटकी पहुंचती है। ऐसा कोई भूकंप के संबंध में प्राचीन काल सभी शांति बनाए रखेंगे। आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी के मुंह से। मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है तुम्हारा।
तरीक जब्बाह फुरकान बाढ़ भूकंप अपनी बदसूरत कहाहक झांझा तरीक झाका जोर से बोलो, जोर से, आवाज नहीं आ रही है। के कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कोई लोग अगर पृथ्वी का कंपन अथवा कोई घटना होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचती है। ऐसे क्यों? भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब इसके अभी रीडिंग कंपटीशन हुआ है और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उसमें 1 to 10 में कौन छात्र छात्राएं आए हैं उसका नाम अभी घोषित होने जा रहा है। अपना अपना नाम सुनेंगे। सबसे फर्स्ट मुस्कान, सेकेंड मेघा कुमारी, थर्ड ईफा अफरोज, फोर्थ रुखसार, फिफ्थ इब्राहिम, सिक्स्थ रूही परवीन, सेवेंथ संजना, एट्थ संजना 2, नाइन्थ अली हुसैन और 10th मारिया। छात्र छात्राओं का सिलेक्शन 1 to 10 में नहीं हुआ है। वह प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्द फिर से रीडिंग कंपटीशन होने जा रही है। धन्यवाद।